हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं उनको कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। टॉपिक है सर आज का टीवाई बीकॉम वाले जो बच्चे हैं हमारे, टीवाई बीएफ दोनों का सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कॉमन सा टॉपिक है सर। कॉमन सा बहुत मजेदार टॉपिक है, इजी टॉपिक में से एक है। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 कॉमर्स वाले में बीकॉम वाले जो हमारे बच्चे ना उनको इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग बोला जाता है। भाई नाम तो वही बट कहानी तो वही चलने वाली, आपका सेम चलेगा। बट हमारे जो एमकॉम सेम 1 वाले बच्चे हैं उनको तो सेम 1 में है, सेम 1 ऑलरेडी बोल दिया मैंने, सेम 1 में है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया भाई, स्पेशली बैफ एंड एमकॉम सेम 1 वाले बच्चों के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपके ऑलरेडी करा के दूंगा। बट एक पहले सिंपल सा उसी के जैसा एक सम लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आया था, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो हैशटैग आएगा ना प्रीवियस ईयर बोर्ड का आपका पिक करूंगा, एमकॉम सेम वाले बच्चों का पूछा गया था, ऐसे कुछ टॉपिक था। क्लियर है? क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करा, तो क्या डिफरेंट है वो भी ऑलरेडी बताएंगे कि क्या कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहे भाई, क्या एक्स्ट्रा चीजें हमको दी है। क्लियर बोला है सर कि द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू मिस्टर समथिंग दे के रखे, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे के रखा। सर ये तो फिक्स कॉस्ट होता है, बिल्कुल है, वो तो हमारा फिक्स कॉस्ट ही है। वेरिएबल ओवरहेड्स दिया मींस वेरिएबल कॉस्ट है। पर सर आगे का डिटेल हमारा दिया है ना, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, सेल्स दिया है। सर अभी तक ये वेजेस एंड मटेरियल की कॉन्सेप्ट हमारे इसमें आया नहीं था, बट ये दो चीज हमारे को एक्स्ट्रा दे के रखे, कंफ्यूज कर दे भाई, और कुछ नहीं है। और सिंपल सा पूछ लिया उन्होंने, एक ही कॉन्सेप्ट, दो चीज पूछा है, पीवी रेशियो निकाल लो, सॉरी 3 चीज, बीपी निकाल दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। 15 मार्क्स का टॉपिक है, सम तो छोटा दिख रहा है बट ये 15 मार्क्स का टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसीलिए बोलता हूं इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने आनी चाहिए। सर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए इनकम स्टेटमेंट लेते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट पहले से इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो कोई भी स्टूडेंट पहले से ये सम देख के कॉपी नहीं करेगा, वही फॉर्मेट क्या है ध्यान रखना आपको, सेल्स था। क्लियर है सर? सेल्स में से हम लोग माइनस कर देते थे, सेल्स में से माइनस करते थे सर क्या हमारा, वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल है वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे 3 पार्ट दिए, तो वो चीज हमको ध्यान रखना है। क्या क्या सर? पहले तो ध्यान से देखो, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, लिख लेता हूं मैं सर, अब इसीलिए अंडरलाइन करना, उसके नीचे आपको लिखना है, इसी ध्यान रखना, वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट हमारा सर डायरेक्ट वेजेस भी इसी का पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का ये हमारा पार्ट होता है, डायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट हमारा सर डायरेक्ट मटेरियल भी इसी का पार्ट है। तो एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर हमारा अगर वेजेस आया, मटेरियल कॉन्सेप्ट आया, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ले लेना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर देते तो आपको क्या मिलता था सर, कंट्रीब्यूशन मिलता था। मींस माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा सर, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे सर किसको, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है सर आपको, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाता था प्रॉफिट। यही सिंपल सी कहानी इनकी चलती है। क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल सा है, वेरिएबल कॉस्ट अभी तक जो सीधा सीधा बोलते थे, अब यहां पे इसके अंदर कुछ डिटेल्स देके रखे, जैसे वेजेस मटेरियल्स का। अब ध्यान रखना मार्जिनल कॉस्टिंग में इस तरीके से आएगा, आपको मटेरियल्स दिया है, वेजेस दिया है, तो याद रख लेना वेरिएबल कॉस्ट का हमारा पार्ट है। सेल्स आपको कितना दिया है, क्लियर बोला सर 20, सेल्स कितना दिया है सर, 20 लाख। चलिए वेरिएबल ओवरहेड्स आपको कितना दिया है सर, वेरिएबल ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, आपको वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करूं सर,
अब यहां पे ध्यान रखना, इसको इनर अमाउंट में ही लिखना, क्योंकि इसका टोटल आपका बाहर जाएगा। डायरेक्ट वेजेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहा होगा सर 3। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मटेरियल आपको कितना दिख रहा है सर 8, 15 हो गया आपका। चलिए 20 में से 15 माइनस किया सर, कितना आ गया हमारा 5, और ये 5 फिक्स आपको कितना दिया है सर, फिक्स की अगर मैं बात करूं, फिक्स ऊपर दिया है 240 दिया है आपका 240, तो कॉमन से है सर ये 260 आएगा। माइनस करके आप देख लो, 5 लाख से 240 माइनस किया तो 260 आया। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है, पीबी रेशियो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, आता है सर। पहला हमारा सर पूछा है ना, पीबी रेशियो पूछा है, पीबी रेशियो फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को अभी तक, कि सर फॉर्मूला आता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन आपका कितना दिया है सर, कंट्रीब्यूशन यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा सर, कितना दिया है कंट्रीब्यूशन सर 5 लाख, डिवाइड बाय सेल्स आपका दिया है सर, सेल्स हमारा दिया है सर 20 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कैलसी उठा लो, पीबी रेशियो बताओ कितना आया सर, 25% आया, 25% आया। क्लियर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा सर बीपी पूछा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए सब, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इजीली बता देगा सर क्या कॉन्सेप्ट चलेगा। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड की बात करेंगे। थर्ड आपको क्या पूछा गया है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं पूछूं इस समय आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या था, मींस क्या आपको थोड़ा सा न्यू दिखा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका नया है कि अगर आपको वेजेस मटेरियल दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको चीज लिखनी, ध्यान रखना वो आपका वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। क्लियर है सर। बीपी सेल्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ाया गया सर, कौन क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो, किसका सर, अमाउंट वाला। अगर मैं पूछूं तो ये कौन सा सर, अमाउंट वाला है, मतलब अमाउंट। और एक आपका यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग लिखते हैं सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट आपको यहां भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहीं कुछ पता नहीं है, कहीं कुछ बोला नहीं है, तो क्लियर है कंट्रीब्यूशन मींस यूनिट वाला तो निकालेंगे नहीं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो अप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, आपको क्लियर दिख रहा है फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 240 डिवाइड बाय पीबी रेशियो आपने ऑलरेडी यहां पे फाइंड आउट किया सर 25%। कैलसी उठाओ, 2,40,000 डिवाइड बाय 25% कर लो कैलसी पे, कितना आंसर आया आप लोग को बताना सर, 9,60,000 आया। और ये अमाउंट में आया तो याद रखना अमाउंट में मेंशन कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सर कितना, दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपको लिख दो, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, यही फॉर्मूला है, माइनस थोड़ा सा। सेकंड फॉर्मूला प्रॉफिट्स डिवाइड बाय पीबी रेशियो, बट वो कंडीशन आपको अच्छे तरीके से बताया गया सर, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो कब अप्लाई करना है, जब आपका क्वेश्चन में क्लियर प्रॉफिट बोला हो। बट यहां पे प्रॉफिट नहीं बोला, सिंपल सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है। तो एक्चुअल सेल आपका कितना दिया सर, यहां पे दिख रहा है आप लोग को, माइनस बीपी सेल, ये जो आप फाइंड आउट करते हो बीपी सेल्स आया और 960 माइनस कर दो सर 10,40,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट अगर बात करूं इस टॉपिक में क्या न्यू कॉन्सेप्ट आपको दिखा है सर, तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नया है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं ऑलरेडी। अगला जो हैशटैग आने वाला है एमकॉम सेम 1 वालों को 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से सिमिलर है, बट कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। मींस मैक्सिमम क्या चेंज कर सकते हैं सर, आगे का कुछ डिटेल और पूछ सकता है, बाकी सेम सम ऐसे ही आपको दिखने वाला। प्रैक्टिस ऑलरेडी आपको करा के दूंगा। देखो एमकॉम सेम 1 पे फोकस इसलिए है, टीवाई बीकॉम या बैफ वाले बच्चे कोई कमेंट ना करो कि सर आप एमकॉम कोई पढ़ा रहे हो, मींस टीवाई बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अभी तक कोई लिया नहीं है, या फिर बैफ वाले बच्चे बोलेंगे तो आपका सेम 6 ऑलरेडी टाइम है थोड़ा सा। पहले आप लोगों का पहले एमकॉम सेम
सेम वन का मींस जो बच्चे हैं ना उनका जैन में एग्जाम है, तो उनका इसलिए थोड़ा सा फोकस आता है कि एटलीस्ट उन लोग को भी एक आइडिया चलना चाहिए कि उनके क्वेश्चन पेपर में मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक से बने हैं या फिर बनते हैं, तो ऑलरेडी उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, इसलिए पहले उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। उसके बाद लेक्चर्स वैसे कंप्लीट प्रोवाइड करा दूंगा, प्रैक्टिकल में कुछ मतलब टॉपिक कोई बचने वाला नहीं भाई, उसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएगा ऑलरेडी आपके, क्योंकि आप दोनों का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व करा के देने वाला हूं, जैसा आप लोग देख रहे हैं एमकॉम सेम 1 वालों का है। ऑलरेडी कंप्लीट फॉलो करोगे तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, इतना तो मींस कॉन्फिडेंस आप लोग को भी आएगा कुछ और प्रैक्टिकल टॉपिक हमारे कंप्लीट होने के बाद। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चों को इस वीडियो में इस प्रैक्टिकल सब में डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट नहीं समझा इसके जैसे और सम लेके आओ, और एग्जांपल्स ऑलरेडी लेके आने वाला मींस बहुत सारे जितने ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, जितने ज्यादा टाइप्स के बन सकते हैं। जब तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई, इस चैनल पे अकाउंटिंग एंड मैथ्स की बात होती है, तब तक आपको हर एक टाइप अलग अलग मेथड से मतलब ये सम को अलग मेथड से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे भाई, ताकि हर एक बच्चा सेटिस्फाई हो जाए इस चैनल से कि कॉस्ट अकाउंटिंग अगर यहां से कोई फॉलो करे तो हर एक कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स सेक्शन वालों को शेयर करते रहो, बस सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।